कल्याण। कृष्णाय तुम्भे नमः। श्री कृष्ण आपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र में डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकुर्म बनकर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। महावराह के रूप में कारनार्णव में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का विधारण किया। वामन के रूप में राजा बलि को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का संहार किया। श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र के रूप में धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया था तथा कल्कि के रूप में म्लेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार दशावतार के रूप में प्रकट आपकी मैं वंदना करता हूं। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए। दुखी होकर वह दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और अपनी पराजय की वृत्तांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। दैववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर अजय बना दिया है। उसी के प्रभाव से दानवेंद्र, तुम इंद्र से परास्त हुए हो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजन, ये रक्षाबंधन का विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य एवं धन प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस तिथि में किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर शौच इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्रुति स्मृति विधि से स्नान कर देवताओं और पितरों का निर्मल जल से तर्पण करना चाहिए तथा उपाकर्म विधि से वेदोक्त ऋषियों का तर्पण भी करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देवताओं के उद्देश्य श्राद्ध करें। तदनंतर अपराह्न काल में रक्षा पोटलिका इस प्रकार बनाए। कपास अथवा रेशम के वस्त्र में अक्षत, गौर सशर्प, सुवर्ण, सरसों, दुर्वा तथा चंदन आदि पदार्थ रखकर उसे बांधकर एक पोटलिका बना लें तथा उसे एक ताम्र पात्र में रख लें और विधि पूर्वक उसको प्रतिष्ठित कर लें। आंगन को गोबर से लिपकर एक चौकोर मंडल बनाकर उसके ऊपर पीठ स्थापित करें और उसके ऊपर मंत्री सहित राजा को पुरोहित के साथ बैठना चाहिए। उस समय उपस्थित जन प्रसन्नचित्त रहें, मंगल ध्वनि करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियां अर्घ्यादि के द्वारा राजा की अर्चना करें। अनंतर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षा पोटली को मंत्र का पाठ करते हुए राजा के दाहिने हाथ में बांधे। तत्पश्चात राजा को चाहिए कि सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करे। यह रक्षाबंधन चारों वर्णों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह वर्ष भर सुखी रहकर पुत्र, पौत्र और धन से परिपूर्ण हो जाता है।